हमने कहा ना कि किसी भी चुनाव में ये लोग अपना भाग्य आजमा ले। महागठबंधन का स्वरूप और अब विस्तृत हो चुका है और यहाँ ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के माफ़ कीजिएगा देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और इस बार सारण पर नज़र है। सारण पहुंचेंगे, जेपी जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा जी, ऐसा लगता है जैसे बिहार लालू नीतीश जेडीयू आरजेडी बीजेपी की हिट लिस्ट में है, बिहार पर नज़र है, ताबड़तोड़ दौरे पर हैं अमित शाह। 2015 में भी इनकी नज़र बिहार पर थी और आपको ध्यान होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभाएं की थी और महज 53 सीटें ये लोग जीते थे। बिहार की जनता इन जुमलेबाज पार्टी को, इनके जुमलेबाज नेताओं को, इनके कोरे वादों को समझ चुकी है, इसीलिए कभी इनको मौका नहीं देने वाली है। ये लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी बिहार चले आए, कितना भी बिहार में दौरा करने, करते क्या है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, बिहार आए थे। बिहार के लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं थी कि बिहार के हक और हुकूक की बात करेंगे, पिछड़ेपन की बात करेंगे, विशेष राज्य के दर्जे पर, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बनाने पर, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक ढकोसलेबाजी ही की, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए बिहार का विकास प्राथमिकता नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया पहुँचे, सीमांचल पहुँचे, अब सारण पहुँच रहे हैं। लगता नहीं कि बिहार उपचुनाव पर भी नज़र है, सिर्फ मामला 2024 का नहीं है। अरे हमने कहा ना कि किसी भी चुनाव में ये लोग अपना भाग्य आजमा ले। महागठबंधन का स्वरूप और अब विस्तृत हो चुका है और यहाँ ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। लगातार तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो आरजेडी को ये टिप्स भी दे रही है कि भाई जेडीयू के 5 विधायक तोड़ लीजिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और सुशील मोदी जी जो मार्गदर्शक मंडल के अग्रिम पंक्ति में वेटिंग है, वो बेचारे दोबारा से चार्ज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा व्यवहार उनके साथ किया है, अपनी टीआरपी ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो हमारी पार्टी हमारे गठबंधन के विषय में बोलते रहते हैं ताकि उनका राजनीतिक पुनर्वास किसी भी तरह से हो जाए, यही उनकी प्राथमिकता में है, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरी नज़र टिका कर रखी है, 200 सीटों पर पहले से भी प्लान था, बिहार की 200 सीटों पर बीजेपी की तैयारी का प्लान था, एक एक बूथ पर था और ताबड़तोड़ गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए थोड़ा असहज स्थिति नहीं है। 200 पर क्या, 243 सीटों पर इनको तैयारी करनी चाहिए। ये बात तो हमारे उस वक्त कहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने, भाई आप इतनी सीटों पर तैयारी कर लीजिए, उससे क्या होने को है। आपके प्रधानमंत्री आ गए, मोदी लहर काम नहीं किया महागठबंधन के सामने, कोई कहीं नहीं टिकने वाले हैं। अरे कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में महागठबंधन के। तो कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में महागठबंधन के। अभिषेक झा जी, जेडीयू के प्रवक्ता, हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।